कड़े शब्दों के प्रयोग की अपेक्षा उन्होंने बोलचाल की सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया। अंग्रेजी भाषा पर तो उनका इतना अधिकार था जितना कि किसी का अपनी मातृभाषा पर होता है। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंग्रेजी में बोलते या लिखते, उनमें वही सरसता और सहजता मिलती जो उनके मराठी साहित्य में। एक और उनकी भाषा में अत्यधिक मिठास है, तो दूसरी ओर गंभीर तीखापन, क्योंकि वे न केवल उद्धारक अपितु एक विद्रोही भी थे। उनके संपूर्ण साहित्य को देखकर कहा जा सकता है कि उनकी भाषा शैली चिंतन प्रधान, आलोचनात्मक और तर्क वितर्क प्रधान शैली है। अंबेडकर ने जहां जहां अपने साहित्य में राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं की व्याख्या की है, वहां वहां उनका स्तर गंभीर हो गया। जो लेखक विद्रोही हो, समाज क्रांतिकारी हो, तो उसकी भाषा शैली तो निश्चय ही आलोचनात्मक होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने साहित्य में हिंदू समाज तथा धर्म, सवर्ण जाति, कांग्रेस एवं गांधी की जमकर आलोचना की है। अपने साहित्य में उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को आलोचना का विषय नहीं बनाया। उनकी शैली तर्क वितर्क प्रधान शैली है। वार्तालाप करते समय वे व्यंग्यों का प्रयोग करते थे। परंपराओं, आस्थाओं, विचारों आदि पर अपनी कलम की नोक से प्रहार करना अंबेडकर को विशेष प्रिय था। उनकी भाषा शैली में न केवल व्यंग्य होते हैं, बल्कि मुहावरों की भी बहुलता होती है। अतः यह स्पष्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक साहित्यकार के रूप में सफलता मिली। साहित्य रचना के लिए लेखक को किसी न किसी रूप में प्रेरणा प्राप्त होती है, और वही उसकी साहित्यिक रचना का आधार बन जाती है। अधिकतर साहित्यकारों की प्रेरणाएं समयानुसार बदलती रहती हैं, पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा का स्रोत प्रारंभ से लेकर अंत तक एक ही रहा। उनका मन साहस के साथ एक समस्या के समाधान की ओर केंद्रित हो गया था, जिसने उनकी लेखनी को एक नवीन दिशा तथा नवीन प्रेरणा प्रदान की। उन्होंने अपने मिशन का कार्य अपनी लेखनी से ही शुरू किया। अतः उनके प्रेरणा का स्रोत वे दलित मानव प्राणी थे, जिन्हें समाज में सभी तरह से पीड़ित एवं अपमानित रखा गया। उनकी प्रेरणा का मुख्य स्रोत समाज को बदलना और स्थापित व्यवस्था के प्रति विद्रोह रहा, ताकि सभी मानव प्राणियों को समानता तथा स्वतंत्रता का स्तर प्राप्त हो। अंबेडकर ने मनुष्य की परिस्थितियों में परिवर्तन करने के लिए अपनी सशक्त लेखनी द्वारा ऐसे विषयों को चुना और उन पर इस प्रकार वाद विवाद किया ताकि एक नए समाज की रचना में अच्छा योगदान हो। सामाजिक प्रेरणा तो अंबेडकर के साहित्य में प्रारंभ से अंत तक है ही, पर उन्हें साहित्य सृजन के लिए प्रेरणा स्वयं अपने जीवन और विचारों से भी प्राप्त हुई। यदि वे महार जाति के अछूत परिवार में पैदा नहीं हुए होते और उनका छुआछूत का कटु अनुभव नहीं हुआ होता, तो संभवतः उनकी लेखनी कुछ और ही होती। यही कारण है कि विभिन्न वर्षों में लिखे गए अंबेडकर के साहित्य में एक तारतम्यता मिलती है। एक निश्चित जीवन पद्धति की ओर संकेत मिलता है, जो समस्त दलित वर्गों के उत्थान के लिए बहुत जरूरी था। उनके साहित्य में उस समस्त साहित्य के प्रति विरोध मिलता है जो अन्याय, दमन, असमानता, छुआछूत, जातिवाद, ब्राह्मणवाद आदि को किसी भी तरह का संरक्षण प्रदान करता है, भले ही वह साहित्य सामाजिक हो या धार्मिक। यही कारण है कि अंबेडकर के ग्रंथों को आज भी बड़ी पवित्र भावना से देखा पड़ा जाता है। एक स्थान पर उन्होंने लिखा, हमें जीने के लिए स्थान दो, हमें भी प्रगति के अवसर प्रदान करो, हमारी आत्मा को आत्मा का सम्मान दो, हमें सामाजिक, आर्थिक एवं दासता से मुक्त करो, अपने अस्तित्व एवं अपनी एकता के लिए हमें सामाजिक स्वतंत्रता का अधिकार दो, स्वयं जियो और हमें भी जीने दो। यह थी उनकी साहित्य रचना की मधुर वाणी और उनके साहित्य की अभिव्यक्ति, जो आज भी सभी के लिए शक्ति सिद्ध महामंत्र है, जिसमें आत्मविश्वास, दृढ़ता, साहस तथा सम्मान का समावेश है। अंबेडकर की लिखी पुस्तकें। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन काल में विभिन्न पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, ग्रंथों आदि की रचना की है। वह अधिकतर अंग्रेजी भाषा में लिखा करते थे, इसलिए उनकी सारी रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया गया है। अंबेडकर की लिखी पुस्तकों में लोकप्रिय हैं पाकिस्तान या भारत का विभाजन, गांधी जी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, शूद्र कौन थे, राज्य और अल्पसंख्यक हिंदू नारी के उत्थान और पतन, बुद्ध उपासना पथ, बौद्ध पूजा पाठ, भगवान बुद्ध और उनका धम्मद अनटचेबल,
Thoughts of Linguistic State, the Buddha, and Karl Marx Evolution of Provincial Finance in British India, Small Holdings in India and Their Remedies, Revolution and Counter Revolution in Ancient India.